पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंचनद पर 5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शगाफ भारी मशीनरी की मदद से डाला गया। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक शहर को बचाने के लिए सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर की तरफ मोड़ा गया। इंतजामिया का शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला मौखर। छोटी गाड़ियों को शेरशाह मुजफ्फरगढ़ रोड पर जाने की इजाजत। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। मुजफ्फरगढ़ का जमीनी राबता मुनक़ता होने से लोग अपने माल मवेशियों के साथ घरों में महसूर। भारत की तरफ से आज फिर छोड़े गए पानी की वजह से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने 2 मकामात पर शदीद सैलाब से आगाह किया। भारतीय रेलवे के पाकिस्तान पहुंचने में चंद घंटे बाकी। वजारत आबी वसाइल का मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का खराज 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक हो गया। पाक वतन में 80 किलोमीटर दरियाई बेल्ट पर हर तरफ तबाही। 67,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद। हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसिक का रेला। मेलसी में नगाना जमींदारा बंद टूटने से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 10,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मेपको ने हिफाजती इकदामात के तहत 50 देहात की बिजली मुनक़ता कर दी। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर दिया। दरिया रावी की लहरें पुरसकून होने लगी। हेड बल्लुकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे पर आ गया। हुकाम के मुताबिक पानी की आमद 75,110 और अखराज 65,170 क्यूसिक तक रिकॉर्ड। सुबह तक पानी की आमद में मजीद कमी मुतवक्के। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 25 से 30 अफराद सवार थे। खान बेला बाईपास के करीब उलटने वाली कश्ती के सवारों को बचा लिया गया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 928 हो चुकी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक 4,000 से ज्यादा देहात डूबने से 42,09,000 लोग बेघर हुए। सैलाब में फंसे 21,90,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 400 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स कायम हैं। किधर है आपके घर वाले? आड़ी जा शेड़ी पे आ रही है। अच्छा, मरियम आठ बाड़ी दे ते आठ उधर रुली हमारे मैडम सबसे खच्ची ने बैठे थे मकान घेर के सबसे ज्यादा उधर रोने खपते ही में रोल रहे थे। आपको पैसे भी मिलेंगे। मकान गिर गया, आपका मकान बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब में तबाह होने वाले बड़े घर का 10 लाख, छोटे घर के मालिक के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जिनके जानवर सैलाब में बह गए उन्हें 5 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला ने रिलीफ और रेस्क्यू के कामों का भी जायजा लिया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला मुश्किल में हमारी और आपकी मदद फरमाए। किसी को डूबने नहीं दूंगी। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म है। पाक बहरिया का पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में इनखला के लिए होवर क्राफ्ट्स और कश्तियों का इस्तेमाल। 4,335 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सवाद, बनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। पाक बहरिया की इमदादी टीमें राशन, तिब्बी इमदाद और अद्वियात मुहैया कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास और सजावल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के दरियाओं के सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 4,04,000 क्यूसिक का रैला। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसिक का बड़ा रैला। कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान पानी के बहाव में बड़े इजाफे का इम्कान। सैलाब के बायस सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध का कहना है, अल्लाह के फजल से सिंध में 9 से 10 लाख क्यूसिक का रैला आने का खतरा टल गया। ठड्डू नाला और नॉर्दर्न बाईपास का पुराना मसला है। ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो पर दरार आई, कोई बड़ा खतरा नहीं, फौरी मरम्मत कर दी गई।
वज़ीर आज़म की मुल्क में माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के निफाज की मंजूरी। कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली में वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, मुल्क में सैलाब और बारिशों ने बहुत तबाही मचाई, माहौलियाती तब्दीली से एक रोज़ में नहीं निपटा जा सकता। वज़ीर आज़म का कराची में बारिश पर नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन की हिदायत। कराची में पाक फौज और रेंजर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़म का गडाप नदी में शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। साहब यहाँ के लोग सब देख रहे थे, एकदम से पता ही नहीं चला, उसको पानी खींच के ले गया, नदी में बह गया। दोस्त के साथ गया तो पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो उसी में ही चला गया। तो मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, मैं तो अकेली खड़ी हूँ नदी पे, मैं तो ढूंढ थक गई हूँ। कराची में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, तालीमी इदारे बंद, थड्डू डैम आपे से बाहर, मलीर और लियारी नदियां भी बिफर गईं। सबसे ज़्यादा 31.5 मिलीमीटर बारिश डिफेंस फेज 7 में रिकॉर्ड। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, सुरजानी, नागिन चौरंगी, सादी गार्डन, स्कीम 33 में पानी दाखिल। लियाकताबाद से जहांगीर रोड 3 हट्टी के मकाम पर सड़क बैठ गई। कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। M9 सुपर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। गडाप नदी में गाड़ी डूबने से 5 अफराद जान बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है, मुमकिन सैलाब के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हर तरफ हमारी इंतज़ामिया मौजूद रही है और कोशिश ये की है कि कम से कम तकलीफ़ हो लोगों को। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। तूफानी बारिश से अंदरूनी सिंध भी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। हैदराबाद के स्कूलों में पानी जमा, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से गाज नदी में तोहियानी, काछू के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। जाम शोरों में 3 रोज की मुसलसल बारिश से कदीमी कब्रिस्तान भी ज़ेरे-आब। कनकोट में नकल मकानी करते हुए 25 साला नौजवान डूब गया। हब और गिरदोनवाह में बारिश का पानी गली मोहल्लों में दाखिल। महकमे मौसमियात की ज़ेरीन सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुनो न्यूज़ का कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, यहाँ तशरीफ लिया। सुनो न्यूज़ का शुक्रिया जो इधर आए हैं, उन्होंने हमारे हालात देखे हैं और कैमरे की नज़र किया है। इनकी बहुत शुक्रिया, आपसे पहले कोई नहीं आया यहाँ पे। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। कौमी बयानिए की तश्कील। वजारत इत्तलात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, फिरका वाराना हम आहंगी के लिए कौमी सतह पर मुत्तफ़िका बयानिया मुरतब करेगी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। उलमाए कराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतालिका वजारतों के आला हुक्काम शामिल होंगे। TORs को नेशनल कमेटी ऑन नैरेटिव बिल्डिंग की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इनकी शनाख्त करें, इनको सिंगल आउट करें, उनको कॉल आउट करें। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान को, इनकी लीडरशिप को मतहूम किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त है, इसका सर कुचलना होगा। बिल्कुल हुकूमत का दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ फितने के खात्मे के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक की जा रही है। मुलविस अनासिर की अंदरून और बैरून मुल्क शनाख्त करके फितने का सर कुचलना होगा। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियों की नई तारीख रकम की। मेजर अदनान असलम खारजियों से लड़ते हुए शहीद हुए। वरसा को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। वज़ीर आज़म का अमरीका से अच्छे ताल्लुकात और चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी का अज़्म।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी, मुल्क भर में तकरीबात में कायद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मज़ार कायद पर कुरान खानी का एहतमाम किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, अरकान असम्बली, मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदे और शहरी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महंत गालिब मोहम्मद रादी अल असदी का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन की अहमियत पर जोर। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। मौजिज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशावराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की जारी काविशों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मौजिज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS कॉन्वेंट, जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। पाक अफ़वाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। असातिज़ा ने कहा कि नौजवान नस्ल अपनी फ़िक्री जिम्मेदारी को बरूए कार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। 2021 से घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली गई। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सार्फिन को गैस कनेक्शन देने का फैसला किया है। गैस कनेक्शन न होने से जो मुश्किलात थीं वो अब दूर हो जाएंगी। विफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। पहले से दरख्वास्त देने वालों को RLNG पर मुंतकली का ऑप्शन दिया जाएगा। मजीद कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करेंगे। कतर पर इसराइली हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मौखिर। अक़वाम आलम अब जुमेरात को सर जोड़ेगी। जंगी मुजरिम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। दोहा में हमास क़यादत को निशाना बनाने का फैसला जायज़ करार दे दिया। इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस ने कतर पर हमले के वक्त ऑपरेशन रूम में नेतन्याहू की तस्वीर जारी कर दी। कतरी हुकाम का कहना है, इसराइली दहशतगर्दी के जवाब का हक महफूज रखते हैं। हमास के मुताबिक मुज़ाकराती वफ़द इसराइली हमले में महफूज रहा। मरकजी मुज़ाकरातकार खलीलुल हया के बेटे हमामुल हया, अबू बिलाल, अब्दुल्ला, अब्दुल वाहदम, मोमिन हसूना और अहमद अल ममलूक शहीद। अमरीकी सदर कहते हैं, कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। गजा में जंग बंदी चाहता हूं लेकिन मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं। सऊदी अरब, ईरान, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत।